एक बार की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम मुझसे बिना किसी हिचक के सब कुछ पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को क्यों सबसे बड़ा दानी कहते हैं। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण के पास में ही स्थित 2 पहाड़ों को उन्होंने सोने का बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इन सोने के 2 पहाड़ों को तुम आसपास के गांव में बांट दो। अर्जुन प्रभु की आज्ञा को लेकर तुरंत इस काम में लग गए और सभी गांव वालों को बुला लाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि सभी लोग पंक्ति बना लें, मैं सबको सोना बांटूंगा। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ कर लाए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। अब तक उन्हें अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। इसके पश्चात अर्जुन काफी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कोई कमी नहीं आई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझसे यह काम और ना हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम विश्राम कर लो। और उन्होंने तुरंत कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा, इन दोनों पहाड़ियों का सोना इस गांव में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चले गए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया, उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना चाहिए वह यहाँ से ले ले। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने कहा, ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गाँव वाले को कितनी ज़रूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोद कर उसे दे रहे थे। तुम में दाता होने का अभिमान था। और दूसरी तरफ कर्ण को ऐसा नहीं था। वह सारा सोना गांव वालों को देकर तुरंत वहां से चला गया। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे, उनकी प्रशंसा करे। उसके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, इससे कर्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह श्री कृष्ण ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इस कहानी के माध्यम से भगवान हमें समझाते हैं कि दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।